विद्युदामसप्रभां रघुपतेस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिखर्वालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदासखेटविशिखाश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र प्रांत में जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तब से सरकार तो सुचारू रूप से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही। उसके बाद में शरद पवार या कहना चाहिए एनसीपी को तोड़ करके सरकार तीन पार्टियों के साथ में एक साथ चल रही है। लेकिन ये सरकार में कुछ आपस में मतभेद कहिए या उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा जो पहले से रणनीति की गई, उस रणनीति के तहत कुछ विधायकों का अयोग्य ठहराने के बाद में इतने दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार न होना, आखिर ये सब क्या दर्शाता है। अब आपके समक्ष में ये बतलाना चाहता हूं, क्या मंत्रिमंडल विस्तार, अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र प्रांत में अनेक उथल पुथल जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। स्थितियां उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के आपस में मतभेद के कारण, एक तरफ प्रतिद्वंदिता, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में किसान आंदोलन से लेकर के मराठा आंदोलन तक, और मराठा आंदोलन के पीछे किसका हाथ है, किसका क्या है, ये सारी स्थितियां महाराष्ट्र में चल रही हैं। इन समस्याओं का समाधान क्या एकनाथ शिंदे की सरकार में संपन्न होगा या नहीं होगा, सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा, जो 16 विधायक अयोग्य ठहराए गए थे उसको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बिल्कुल सटीकता के आधार पर ऐसा कहा गया कि 2/3 बहुमत से लगभग जब एकनाथ शिंदे के साथ में सारे विधायक आए, तो उसके बाद में 16 विधायकों को छोड़ करके कारण क्या बना, ये सारा एक तरफा एक कूटनीतिक चाल उद्धव ठाकरे की थी। लेकिन इन सब परिस्थितियों के आधार पर अब 16 विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया गया, सभी योग्य हैं और एक साथ मिलकर के तीन पार्टियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एकनाथ शिंदे की सरकार सहयोग से चल रही है। लेकिन अब यह ऐसा योग दिखाई पड़ता है, एक बार एकनाथ शिंदे जी को, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में प्रतिद्वंदी लोग जाएं, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा, जब तक उनको आत्मसंतोष नहीं होगा तब तक ये लड़ते रहेंगे। लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने की योग बनेंगे। लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार इसलिए नहीं हो पाता है कि आपस में इन ग्रहों की युति के आधार पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी का जन्म जब सतारा महाराष्ट्र में हुआ, तो उस समय ऐसे योग स्थिति के आधार पर देखें कि इनकी कुंडली में 9 फरवरी 1964 को जब जन्म हुआ, तो जन्म के समय इनकी तुला लग्न है और तुला लग्न का स्वामी शुक्र षष्ठम भाव में रोग ऋण रिपु शत्रु स्थान पर, और यहां तक है देवगुरु बृहस्पति के साथ में युति कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति स्वराशि में है, लग्नेश षष्ठम भाव में उच्च राशि में होकर के नीच भंग राजयोग प्राप्त होता है। एकनाथ शिंदे जी को नीच भंग राजयोग के कारण इनको एक साथ में जब ये अलग हुए, तो बहुत सारे विधायकों ने अपने मत को बना करके, और यहां तक है उद्धव ठाकरे जी को तिरस्कारित करके
और एकनाथ शिंदे के साथ में शामिल हुए, तब से लेकर अभी तक ऊंच नीच अनेक प्रकार की समस्याएं आई, लेकिन साथ देते रहे और देते रहेंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार, कितने लोगों को शामिल किया जाए न किया जाए, ये परिस्थितियां बनी रहेंगी। कारण इनका लग्नेश का शत्रुभाव में होना और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की कुंडली में नवम भाव में उच्च राशि में राहु का विराजमान होना, और नवम भाव में राहु जब विराजमान होगा तो तृतीय भाव में केतु की स्थिति, इन सारे ग्रहों के आधार पर इनका जो चतुर्थ भाव है, तुला लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में 4 ग्रहों की युति है, और उन 4 ग्रहों की युति के साथ में देखें कि मंगल के घर में 4 के 3 ग्रहों की कहना चाहिए कि मंगल उच्च राशि में विराजमान है, और सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बनाता है, मंगल की युति है, और मंगल उच्च राशि में है। इसलिए मंगल एक अथक प्रयास के माध्यम से, अपने पौरुष, अपनी मेहनत परिश्रम से माध्यम से, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन को 18 से 21 वर्ष की अवस्था के बाद से ही बहुत ही बड़ी मेहनत परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ता है, और चाहे वो जिस क्षेत्र में हो तो वहां पर वो शिखर तक पहुंचने का योग बनाता है। वही एकनाथ शिंदे के साथ में हुआ भी है। एकनाथ शिंदे जी कि मंगल यद्यपि अस्त है, सूर्य की डिग्री के सामने बुधादित्य योग है, और इन सारे योगों के कारण इनकी स्थितियां राजनीतिक क्षेत्र में प्रबल होती हैं, और उस प्रबलता के साथ में इनको सभी साथी लोग मिलकर के, और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के साथ में जब आए तो कायदे में अधिक मंत्रिमंडल के योग से, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के अधिक सदस्य थे, तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी त्याग और तपस्या के माध्यम से उद्धव ठाकरे को, जो वो उनकी कथनी और करनी में अंतर था, वो कथनी और करनी के अंतर के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सहयोग दिया। सरकार चल रही है और चलती रहेगी, परंतु सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या होगा इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन तब तक मैं आपको बताऊं, ये 31 मार्च से पूर्व जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उस स्थिति के आधार पर इनके मंत्रिमंडल का विस्तार होने का योग दिखाई देता है, और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, सरकार चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक आम चुनाव नहीं संपन्न होंगे। एक न एक प्रकार से परिस्थितियां विपरीत होने की योग बनते हैं। आपस में कुछ लोग, जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो नाराज भी होंगे, लेकिन एक साथ में नाराजगी दूर होगी, ये भी ऐसी योग गणना है। अब एकनाथ शिंदे की कुंडली के आधार पर कहें, वर्तमान समय में बृहस्पति भी मार्गी हो चुका है, 31 दिसंबर से मेष राशि में संचरण कर रहा है, और मेष राशि में बृहस्पति के संचरण करने से, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में षष्ठेश बृहस्पति है, और षष्ठेश बृहस्पति गोचर कर रहा है मेष राशि में, तो अपने से द्वितीय अर्थात षष्ठेश से द्वितीय होकर के वो भी एक जनता की सेवा, पारिवारिक स्थान कहलाता है। कुंडली को जितना विस्तार से बताएंगे, जो कुंडली के जानकार हैं, जिनको ग्रहों की स्थिति, भाव के बारे में, या षष्ठेश पंचमेश जब हम लोग कहा करते हैं, तो उसमें उस भाव के स्वामी की स्थितियां जिनको मालूम होती हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी, ये ज्योतिष के जानकार ही इसको समझ सकते हैं। लेकिन एक वेद का तीसरा नेत्र ज्योतिष है, इस माध्यम से मैं आगे आने वाले समय को, जो बहुत काल बाद में बीतेगा, उसको पहले ही दर्शित कर दिया जाता है। ऐसी मेरी गणना है। आज मैं आपको बताऊं, सरकार के ऊपर ये जो 16 विधायक थे, वो 16 विधायकों का चयन हुआ है, और चयन यूं कहिए कि उनको अयोग्य जो घोषित एक उद्धव ठाकरे जी ने अपने स्तर से किया था, वो अयोग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और साथ देते रहेंगे। आगे सरकार सुचारू रूप से चलेगी, और यहाँ तक ये कहिए
कि अभी आने वाला लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में कुछ एक आध कुछ मतभेद होने की संभावनाएं इस 15 फरवरी के बाद में स्थिति उत्पन्न होंगी, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के आपसी सहयोग से सब ठीक रहेगा। सरकार का योग प्रबल है और यहां तक है महाराष्ट्र में चाहे वह कितनी भी कूटनीतिक विरोधी दल एकनाथ शिंदे के करें, वह उनका विरोध नहीं चल सकेगा। मैं इस वीडियो को आपके समक्ष अपनी ज्योतिष गणना के आधार पर रख रहा हूं। आपसे निवेदन है कि अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और जो व्यक्तियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।